राम राम, के हाल चाल है भाई सबके। और आज सुबह सुबह हम लोग आए हैं औंधा नाथ जी के दर्शन करने, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नंबर 8। और फिलहाल बैठे हुए हैं यार, कुछ हल्की सी पेट पूजा हो जाए। और यहाँ पे ऐसा कोई बड़ी छोटी सी जगह है यार, ये बहुत ही एक तरह से इंटीरियर में जाके है और बहुत ही छोटी सी जगह है। और उस तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स या है ना, मतलब वो भी नहीं है, छोटे हैं। और ये बैठी हैं दोनों, हाँ जी। शब्द हे अस्त्र है, जरा जपून वापस, यानी कि शब्द वो अस्त्र है जो मुंह से निकलने के बाद वापस कभी नहीं आता। इसलिए शांतता रखा, शांत यानी कि शांति रखिए। और ये आ गया हमारा नाश्ता, और ये साथ में पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें है ना तेल तैर रहा है। जो भी यहाँ पर दर्शन करने आए वो इस बात का ख्याल रखें कि मंदिर के आसपास जो जितनी भी जो शॉप्स हैं या जितनी भी जो छोटे जो खाने की जो जगहें हैं, यहाँ पर वो वैसी व्यवस्था है नहीं, है ना। तो इसलिए खाने की मतलब या ब्रेकफास्ट या जो भी कुछ खाना पीना खा पी कर तब यहाँ पर आए। सब बहुत रश रहता है अंदर, और देख सकते हो बहुत भीड़ है और गर्मी की वजह से हालत है ख़राब, लेकिन महादेव के दर्शन बाबा की मर्जी वैसे। भाई साहब कमाल के दर्शन हुए हैं। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो गर्भगृह में है, और झुककर बड़े से ही संकरे रास्ते से भाई नीचे जाना पड़ता है। और नीचे भी स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको मतलब बैंड होके बिल्कुल झुक के बैठना पड़ता है आपको उसके पूरे गर्भगृह के अंदर। और इलेक्ट्रीफाइंग मतलब ज़िंदगी में ये अनुभव ज़रूर करें आप। इस पूरे मंदिर के लिए जो मैं डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ वो प्लीज़ आप लोग देखें उमा जी स्टूडियोज़ पर। और कमाल का अनुभव है गुरु, कमाल का अनुभव है, मतलब अद्भुत। डॉक्यूमेंट्री बनाने के चक्कर में क्या होता है कि मेरे साथ जो और दोनों है ना, मेरी माता श्री और मेरी अर्धांगिनी, दोनों गुम हो जाती हैं। गुम इसलिए हो जाता, असल में गुम मैं हो जाता हूँ, वो नहीं होती हैं, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्री भी शूट करनी होती है तो मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। और फिर होता ये है कि मैं उन्हें ढूंढ रहा होता हूँ, वो दोनों मुझे नहीं ढूंढ रही होती है। उन्हें दोनों को पता है कि मैं फाइनली उन दोनों को ढूंढ लूँगा। तो अब जरा मैं उन दोनों को ना ढूंढने का कार्यक्रम चलाऊँ, कार्यक्रम क्या मुहिम से चलानी पड़ती है मेरे को। तो मैं देख लूँ दोनों कहाँ हैं। जैसे ही मैं पार्किंग के अंदर आया, एक कमाल का किस्सा मेरे साथ हो गया। और किस्सा है एक शख्स, और ये है उस शख्स की गाड़ी। तो मुझे एक शख्स मिला, दोनों परिवार एक साथ में आगे का सफ़र तय करेंगे, और वो सफ़र हमें आगे कहाँ लेकर जाएगा ये मैं बताऊंगा आगे। तो व्लॉग में बने रहें। और ये अपने आप में मेरे हिसाब से मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार इसलिए क्योंकि मैंने जो सीरीज़ बनाई है उस सीरीज़ में जो पोस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट DI कलर का, वो काम ये शख्स कर रहे हैं। और साथ में इनका मॉरली भी बहुत सपोर्ट है, और बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं। और कौन हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये बताऊंगा। तो हम पहुंच गए हैं एक लोकेशन पर जहां पर के हमने अपनी कैंपिंग शुरू की है। और जो कि मैंने मंदिर के बाहर बताया था कि पार्किंग में मुझे एक शख्स मिले, मेरे दोस्त जो कि मुंबई से हैं, वो मैं पहले बता चुका हूं। और अब मैं डिस्क्लोज़ करता हूं कि वो कौन है, क्योंकि वहाँ से वो हमारे साथ निकल लिए हैं, जैसे मैंने बताया था। अब हम दोनों परिवार जा रहे हैं परली, और वो शख्स हैं ये हैं मेरे प्रशांत भाई। प्रशांत भाई मुझे मिले महादेव के दरबार में। सही कह रहा हूँ प्रशांत भाई?
है कमाल का इत्तेफाक है ये, यस। है ना। बल्कि अगर इसको ऐसे हम कहें जाने कि वाले थे रामेश्वरम, हाँ जी, वो कैंसिल होके 2 दिन पहले फिर यहाँ का प्लान बना। और वो भी जब निकले वहाँ से ना, हाँ। तब ये प्लान था कि पहला परली जाते हैं, हाँ फिर यहाँ आते हैं। हाँ बट फिर क्योंकि यहाँ पे रिसोर्ट मिला नहीं, हाँ। रिसोर्ट मिला वहाँ पे, तो हमने बोला कि ठीक है पहला ये करते हैं, फिर परली जाएंगे। और क्या बात है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है, सबसे कमाल की बात यह है कि हम लोगों ने जो वेब सीरीज़ बनाई है उड़ गए रे पंछी, जिसके हम लोग 2 सीज़न शूट कर चुके हैं, उस सीरीज़ के अंदर पोस्ट के अंदर जो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है वो होता है कलर करेक्शन से लेके उसका DI और तमाम जितनी भी सारी चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों का जो जिम्मा है वो प्रशांत भाई के कंधों पर ही है प्रशांत भाई, जी, है ना। एडिट भी होगा शायद सीजन 2। हाँ, और हुआ ये कि लाइफ में प्रशांत भाई की और मेरी जो मुलाकात है, आज ये तीसरी मुलाकात है। इससे पहले हम 2 बार ही मिले हैं, एक बार आपके स्टूडियो में, ठीक है, सेकंड टाइम नितेश के यहाँ पे एडिट पर मलाड, और थर्ड टाइम ये है ना। पर ये कमाल की मतलब यार, ये कमाल है, ये इसे कहते हैं वक्त, सच में इसे कहते हैं वक्त। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि जब वक्त बदलता है ना तो वो हर लिहाज से बदलता है। हम लोगों ने जो है वो 15-20 दिन पहले गाड़ी खरीदी और तमाम जितनी भी सारी चीज़ें हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त बदलने का ही अंदेशा है। वक्त जो है वो बदलता वक्त जो है वो दस्तक दे रहा है, और उसी दस्तक का एक हिस्सा वो मेरे प्रशांत भाई भी हैं जिनसे मुलाकात हुई। और कुछ दिन पहले हम फैमिली में बात कर रहे थे हाँ। कि अच्छा ट्रिप में जाएंगे तो अगर खाना पीना ऐसे ही बनाना है, बाहर बनाना है, हाँ। और देखो यहाँ पे यही चल रहा है, और यहाँ पर यही चल रहा है। और क्या चल रहा है वो मैं अभी दिखाता ही। प्रशांत भाई की वाइफ मेरी भाभी जी, भाभी जी जंगी कुंवर साहब पर आपका स्वागत है, बोलो थैंक यू। और ये देखो, ये इन लोगों का खोमचा पूरा जम चुका है, और मुझे लगता है कुछ दिनों में ढाबा वाबा खोल लेंगे भाई दोनों मिलके। ये है जी, क्या खिला रही हो आज? भिंडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भिंडी। भिंडी? हाँ। हाँ, और सब्जी बनाएंगे। भिंडी सब्जी में नहीं आती? चावल बनाएंगे। दूसरी सब्जी ये देखो, ये कटी हुई है भिंडी, सच में मस्त हवा चल रही है। और ये हैं दोनों प्रशांत भाई के चिन्मुन्नू हैं। प्रशांत भाई के और रवि प्रभाव पे। हाँ प्रशांत, हाँ दोनों के मिलके। माफी हुजूर। माफी भाभी जी। और ये चल गई है हमारी गैस ऑफ, बर्तन ढूंढे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक हमारी कैरावैन पूरी बन के रेडी नहीं हो जाती तब तक के लिए ऐसा ही चलेगा, उसके बाद वैसा ही चलेगा। प्रशांत भाई के हिसाब से यही चलेगा। और भाई ये बन रही है भिंडी की सब्जी। आहा, है जी, आहा हा 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 हा। इधर भी हरा और उधर भी हरा है, हरा ही हरा। ये देखो, आहा। और इधर भाभी जी की कटिंग चल रही है। क्या काट रहे हो भाभी? कांदा। ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड था, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है प्रशांत भाई जी, सच में कुछ ना कुछ चल रहा है। हम सब नेचर है, हाँ जी, ना कुछ चलेगा ही, है ना जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहाँ इतनी दूर आके कोई कहाँ मिलेगा? बताओ यार, क्या बताओ, बता तो दिया यार, बहुत कुछ बता चुका हूँ और बाकी आगे बताऊंगा। सांस तो ले लूँ। ये मेरी माँ आटा गूंद रही है पानी भर के ले जाते। और मुझसे यूँ कह रही थी, बेटी मेरा भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मैंने मना कर दिया, अभी चुपके से खींच रहा हूँ। हम लोग तो वहाँ जहाँ बिक्की रहता है, किधर रहता है? आपके मामा के रूम पे आए थे ना हम लोग, हरिद्वार के, वो बोला छोटा हरिद्वार है। और मस्त कैंपिंग चल रही है। ओए ओए वल्ला। घर में ही घर का ही दही, घर का दूध,
घर का घी सब कुछ घर का। इवन कि उनको मिठाई खाने का बड़ा शौक है, स्वीट घर पे ही बनाते हैं। है ना। और स्वीट के चक्कर में जो है और स्वीट के चक्कर में मम्मा हो गई है शुगर की पेशेंट। और ये बन रहा है, क्या बन रहा है जी? ये सोयाबीन की बड़ी। सोयाबीन की बड़ी। भाई फुल पार्टी चल रही है। रोटी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। ओए होए 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 होए। देखो भाई, माफी चाहती हूँ, जैसा भी बना है ऐसा ही खाना पड़ेगा और कोई भी नकल ना निकाले, बस मम्मी ही निकाल सकती है, उसके अलावा कोई नहीं निकालेगा। भाभी जी, ऐसे माहौल में आपको रोटी बेलते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, हम दोनों भाई जो है एपिसोड्स देख रहे हैं जो शूट किए हैं। हमने सोचा नहीं था कि मतलब हाँ। ऐसे बैठ के जो है हम लोग जी। एपिसोड देखेंगे और एक ऐसी जगह। जी हाँ भाई, यस, कुछ कहना चाहोगे? एपिसोड्स तो बहुत बढ़िया है, मतलब काफ़ी होल्डिंग है। और मेरे लिए अच्छा लगने का बात है कि मतलब इनका फैमिली, और मतलब वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ये दीदी है, ये मम्मी जी है, ये खुद एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब एक अलग ही कैरेक्टर है। ज्यादा तारीफ हो गई। आओ। प्रशांत भाई इंतजार में है। प्रशांत भाई ये सोच रहे हैं कि मेरा भी आ जाए, सबका आ जाए, तभी जो है शुरू करें। अरे मैंने कहा प्रशांत भाई, गरम गरम फुल के खाने का मजा ही अलग है। मैंने कहा चालू हो जाओ। और पता माँ क्या कह रही? माँ कह रही है बेटा बहुत बड़ी, जैसा भी है खा लो, कच्चा पक्का। कच्चा पक्का क्यों होता? भाई मार रहा था, सीधी तो मार रहा था प्रेशर में। भाई कुकर ने बढ़िया सिट्टी मारी है और 3 सब्जी। सारी जिंदगी में हमने घर में 3 सब्जी नहीं खाई एक ही टाइम पे। ना मैं ये ना कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, जंगल में कौन 3 सब्जी खावे? भाभी जी ठीक कह रहा हूँ ना? भिंडी, आलू, सोयाबीन और दाल। थैंक यू प्रशांत भाई, अब शुरू हो जाओ। और रोटी बनाते हुए उमा जी की जंग चल रही है हवा के साथ। यार ये जंग बड़ी चल रही है, इधर जंगी कुंवर साहब और उधर जंग है। और अभी कुछ दिन पहले जंग होके भी निपटी है। इसके बाद कॉफी भाई, इसके बाद कॉफी। मैंगो है इसके। ओए होए 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 भाई, मैंगो चलेगा और मैंगो के बाद कॉफी चलेगी, ऐसा है। हमें तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन प्रशांत भाई को और भी जगह कवर करनी है। हमारे चक्कर में कहीं प्रशांत भाई लेट ना हो जाएं। वैसे लेट होंगे नहीं, अब तो दर्शन कल ही होंगे इनको। और ये आ गई है कॉफी और प्रशांत भाई कर रहे हैं सर्व। आप लीजिए ना भाभी जी, हम ले लेंगे, आप हमारी टेंशन ना लो। गुड़िया कहाँ गई बेटा? आप लिए भाभी, इसमें सही से ले लो। हाँ जी, मेरे लिए ये रहा ना, वो नहीं पी। आर्या कॉफी। एक भाई है ना। थैंक यू प्रशांत भाई। सोडो, थैंक यू। अच्छा, आपकी मग्गे में चलेगी? और मैं सबसे ज्यादा पीने वाली हैं? लो तो फिर चीयर्स हो जाए। आओ चीयर्स। तो भाई लोग काफिला चला है यहाँ से, अब जहाँ पर हम लोग कर रहे थे कैंपिंग। पीछे प्रशांत भाई की गाड़ी आ रही है और अब हम लोग जा रहे हैं परली में करेंगे हम दर्शन। हाँ जी, किनके दर्शन करेंगे? वैजनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैसे इसके पीछे अगर इजाजत हो तो 2 शब्द में बोल सकते। अरे मालिको, आप हमसे इजाजत मांग रहे हो? इजाजत है। ऐसे मालिक हैं हम जिसके पास पावर नहीं है, ओनली मालिक हैं। लेकिन उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ वैजनाथ जी के लिए। ऐसा कहा गया है कि वैजनाथ जी जो हैं वो 2 जगह हैं, एक परली में महाराष्ट्र में और एक झारखंड के पास में देवघर है, वहाँ पर। इस हिसाब से 13 ज्योतिर्लिंग होते हैं। लेकिन अभी तक भी कानूनी तौर पर ये पूरी तरह से डिसाइड नहीं हुआ है कि 12वें ज्योतिर्लिंग में ये हैं या वो हैं।
ये वैजनाथ जी वो हैं। अभी तक भी कानूनी मसला चल रहा है इसका। अभी अभी भगवान जी का ट्रंक कॉल आया मेरे पास। पूछो क्या कह रहे थे? कि यही है नहीं, फिर कह रहे थे सीट बेल्ट लगा लो। अच्छा बस यही कहना चाहती थी। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ये 12वें ज्योतिर्लिंग है, जी। कुछ लोग मानते हैं कि वो देवघर में जो है वो है। बहुत अच्छे। और अब बात यह है कि दर्शन होते हैं, मुझे प्रशांत भाई ने बताया कि दर्शन होते हैं 9 बजे तक। और अभी जिस जगह हम हैं वहाँ से गूगल अंकल हमें रास्ता दिखा रहे हैं, करीब करीब 2:15 In बजे। 600 meters, turn और right टाइम- onto National Highway टाइम हो 61. चुका है 6:30 के आसपास। तो 9 बजे के आसपास ही पहुंचेंगे। तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि हम दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज कर पाए तो बेटर, और अगर नहीं कर पाए तो कल करेंगे। ठीक है, देखते हैं, वहाँ पहुँच के बताते हैं कि क्या होगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले ही मामला कोर्ट में हो, कचहरी में हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मामला आस्था का है, और जहाँ शिवलिंग है वहीं पर ज्योतिर्लिंग है मेरे हिसाब से। ये भी ज्योतिर्लिंग है और वो भी ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहती थी। सॉरी।